राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। राज्यसभा बीएसी की बैठक होगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीएसी की पहली मीटिंग है। उपसभापति हरिवंश मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। कल यही बैठक होने जा रही थी। कल के दिन के घटनाक्रम की अगर आप बात करेंगे तो कल यही बैठक होने जा रही थी। जब पहले 1 बजे बैठक होती है उसमें जेपी नड्डा पहुंचते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचते हैं। लेकिन जब शाम 4 साढ़े 4 बजे के बीच ये बैठक होनी होती है तब ना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचते हैं, ना ही जेपी नड्डा पहुंचते हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा और विपक्ष ये कहता रहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता ही नहीं है सभापति को, जैसे पता ही नहीं है उपराष्ट्रपति को कि सत्ता पक्ष का कोई नेता क्यों नहीं आया है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे। अब इस पर तमाम लोग जो हैं वो अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देवेंद्र, मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यही है कि जो बीएसी की बैठक कल होनी थी जिसमें सत्ता पक्ष के 2 नेता नदारद रहे, विपक्ष को मौका मिला, आज फिर से वो बैठक हो रही है। बस अंतर यह है कि जगदीप धनखड़ अब इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। और बिल्कुल प्राची, और इन दोनों की गैर मौजूदगी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति 1 बजे की बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाते हैं, उसमें ये दोनों मौजूद रहते हैं, फिर वो बैठक अचानक ये दोनों निकलते हैं कुछ ज़रूरी कार्यों का हवाला देके, और उसके बाद 4:30 बजे की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में दोनों नहीं पहुँचते। उसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है कि इम्पीचमेंट को लेके राज्यसभा में भी जिस प्रकार से चीज़ें हुई और जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली वो उसमें सत्ता पक्ष उस बात से बहुत अवेयर नहीं था और एक तरह से शौक के तौर पर उन लोगों ने देखा कि ऑलरेडी अगर लोकसभा में इस तरह की कार्रवाई चल रही है तो फिर राज्यसभा में इसकी ज़रूरत क्या थी। और अगर राज्यसभा में कोई नोटिस इस प्रकार से आ भी रहा था तो वो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, और वो अपोजिशन के सांसदों ने वो दिया। चेयर से बाकायदा और प्रेस रिलीज के मार्फत भी वो उस बयान को बताया गया था कि चेयर ने आखिर ये बताया कि इस तरह से नोटिस अगर दोनों हाउस में आता है तो क्या होता है, दोनों हाउस में सेम डे आता है तो क्या होता है, अगर एक हाउस में पहले नोटिस आ जाता है दूसरे हाउस में अगली तारीख पर नोटिस आता है तो क्या होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को वो विस्तार से बता रहे थे। तो समझा जा सकता है कि कल लगभग 8:45 तक बीजेपी का टॉप लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद रहा था वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर माथापच्ची में जुटा हुआ था, क्योंकि एक बेहद संवेदनशील मामला है। जस्टिस वर्मा जो कि हाई कोर्ट के जज, उनके घर में इतना बड़ा पैसा पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जो कि खिलाफ थी और वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में पार्लियामेंट में उस प्रोसेस को चलाया जाना है। तो एक तरफ तो ये मैसेज देना है कि अगर करप्शन का मसला जज के खिलाफ भी है तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि एक जज का मसला है तो बेहद संवेदनशीलता के साथ इस काम को करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दलीय विभाजन नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि ऐसा नज़र आना चाहिए कि ये सभी दल इस मसले पे एक साथ हैं। राज्यसभा में ऐसा होता नज़र नहीं आया और शायद उपराष्ट्रपति इस मसले को लेकर कुछ ज़्यादा हो सकता है कि उत्साहित हो गए हों। उसके बाद जब उनको ये समझ में आया हो कि उनकी बैठक में नहीं आने का मतलब ये है कि सरकार उनसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही है, संभव है कि बैक चैनल मार्फत कुछ कम्युनिकेट भी किया गया हो और कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ हो जो कि इमोशनली ड्रिवन व्यक्ति जगदीप धनखड़ को वो बात नागवार गुजरी हो। उसके बाद उन्होंने ये किया हो कि स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। कहानी ऐसी ही समझ में आ रही है, बट ऑन रिकॉर्ड कुछ कहा नहीं जा रहा है। अभी ऑन रिकॉर्ड तो छोड़िए, ऑफ रिकॉर्ड भी सोर्सेज के मार्फत नहीं बताया जा रहा है।